हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू पारस एजुकेशन। आज अपन बात करेंगे सीयूईटी एग्जाम 2026 के बारे में कि कब इसका रिजल्ट आने वाला, कौन से आईसीआर के में अपन एडमिशन ले सकते हैं और क्या इनकी कट ऑफ रह सकती है। इन सब के बारे में आज अपन कंप्लीट डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं अपने सीयूटी एग्जाम जो हुआ है उसके रिजल्ट के बारे में। देखो सबसे पहले अगर बात करें तो एग्जाम, इसकी डेट आप सबने पता है, आपने एग्जाम दे दिया था इसका 11 मई से 31 मई तक इसका एग्जाम कंप्लीट हो गया था। हालांकि एक एग्जाम आपका पोस्टपोन हो गया था, वो भी आपका 6 और 7 जून को क्या हो गया था, कंप्लीट हो गया था। इसके बाद आपकी प्रोविजनल आंसर की 9 जून को आई गई है, जो आप सबने देख लिए। ठीक है ना। इसके बाद 9 से 11 जून तक उस आंसर की में आपको चैलेंज करने के लिए विंडो ओपन था, चैलेंज करने का आपके पास समय था। इसके बाद अब बात करते हैं अपन रिजल्ट की। तो देखो रिजल्ट की अगर मैं यहां पर बात करूं तो आपका अगर लास्ट ईयर की अपन देखें तो आपका एग्जाम हुआ था लगभग 4 जून को। ठीक है, 4 जून को आपका एग्जाम हो गया था और रिजल्ट आपका आ गया था लगभग 4 जुलाई को, यानी लगभग 1 महीने के समय था जिसमें आपका रिजल्ट आ गया था। ठीक है, तो इस बार भी लगभग यही है कि आपका 31 मई तक एग्जाम कंप्लीट हो गया था। हालांकि 2 एग्जाम आपके 7 जून तक कंप्लीट हो गए थे, तो लगभग अपन ये मान के चल सकते हैं कि जून के लास्ट वीक तक या जुलाई के फर्स्ट में आपका रिजल्ट आ सकता है ना। जुलाई के फर्स्ट वीक में आप कह सकते हो, या लगभग 1 से 5 के बीच में, यानी आप जुलाई के फर्स्ट वीक में या जून के लास्ट तक ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद अपन बात कर लेते हैं आपके क्या इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। कट ऑफ से पहले आपको मैं बता दूं कि जो आईसीआर के थ्रू आप जो एडमिशन ले सकते हो, टोटल आप 76 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, थोड़ी यूनिवर्सिटी की अपन बात कर ले तो इसमें देखो 63 तो आपके स्टेट की यूनिवर्सिटीज है और इसमें 4 आपके आईसीआर के डिम्ड यूनिवर्सिटीज है ना, जो आपके न्यू दिल्ली में है, करनाल में है, इज्जत नगर में और मुंबई में है। ठीक है, इसके बाद 3 आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, मणिपुर में है, उत्तर प्रदेश में है, पूसा समस्तीपुर बिहार में है ये आपके। इसके बाद 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है जिनमें एग्रीकल्चर फैकल्टीज है। ठीक है, एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट यहां पर सकते हैं। एक तो बीएचयू है, एएमयू है, विश्व भारती है और नागालैंड यूनिवर्सिटी है। तो ये टोटल 76 यूनिवर्सिटीज है जिनमें अपन आईसीआर के थ्रू एडमिशन एग्रीकल्चर स्टूडेंट ले सकते हैं। ठीक ना, चलो इसके बाद अपन अब बात करते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज हैं जिनमें एडमिशन अपन ले सकते हैं। तो देखो टोटल आईसीआर के थ्रू एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट यहाँ पर 13 आपके एडमिशन यहाँ पर कोर्सेज में अपन ले सकते हैं। देखो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए, फिशरीज साइंस के लिए, फॉरेस्ट्री के लिए, कम्युनिटी साइंस, फूड न्यूट्रिएंट्स, सेरिकल्चर, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ये पीसीएम वाले स्टूडेंट जो मैथ वाले होते हैं वो इनमें एडमिशन ले सकते हैं ना। और नेचुरल फार्मिंग और इसके अलावा एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट, ये टोटल 13 आपके कोर्सेज है जिनमें अपन एडमिशन लेते हैं। ठीक है ना, चलो इसके बाद अपन बात कर लेते हैं क्या इनकी कट ऑफ रह सकती है। तो देखो कैटेगरी वाइज अपन अलग अलग बात करेंगे, जो आपके टोटल कोर्सेज है 13 उनके बारे में। सबसे पहले मैं एग्रीकल्चर की बात करूं तो यहां पर ये कट ऑफ देखो, ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये अपन एक अनुमानित कट ऑफ स्टूडेंट के फीडबैक के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। हो सकता है इससे थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा भी ये रह सकता है, लेकिन लगभग अपना जो एनालिसिस है, जो स्टूडेंट के फीडबैक के आधार पर इसके आसपास आपकी ये कट ऑफ रहने वाली है। तो मैं सबसे पहले बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स की अगर बात करूं तो जिसकी सबसे ज्यादा कट ऑफ यहां पर रहती है, जनरल की मैं बात करूं तो ये रह सकती है 430 से 435 नंबर। ठीक है, इसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ये 410 से 415 नंबर। ओबीसी की बात करूं तो 415 से 420। देखो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की लगभग कट ऑफ सेम सी रहती है और जनरल की कट ऑफ ईडब्ल्यूएस और ओबीसी से लगभग 10-15 नंबर ज्यादा रहती है ना। वो अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीके से डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद एससी एसटी की भी अपन बात करें तो लगभग सेम सी कट ऑफ रहती है। देखो यहाँ पर 365 से 370 नंबर ये रह सकती है और एसटी की अगर बात करें तो 360 से 365 नंबर ये कट ऑफ रह सकती है। फिर मैं हॉर्टिकल्चर की बात कर लेता हूं
तो लगभग 405 से 410 ये जनरल की रह सकती है, 385 से 390 ईडब्ल्यूएस की रह सकती है, 390 से 395 ये ओबीसी की रह सकती है, 340 से 345 एससी और 335 से 340 एसटी। देखो यहाँ पर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की लगभग सेम रहती है और एससी एसटी की भी लगभग यहाँ पर सेम कट ऑफ रहती है। उसके बाद फॉरेस्ट्री की बात करें तो इसकी कट ऑफ एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर से कम रहती है ना, तो ये लगभग जनरल कैटेगरी में 365 से 370 नंबर तक मिल सकता है, 345 से 350 ये ईडब्ल्यूएस में, और ओबीसी में 350 से 355 नंबर रह सकता है, 305 से 310 एससी में, और एसटी में 300 से 305 नंबर ये रह सकता है। कई बार ये कट ऑफ कम ज्यादा भी रह जाती है ना, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, यहां पर बात करते हैं अपन फिशरीज की, है ना। फिशरी साइंस की बात करें तो 340 से 345 नंबर ये कट ऑफ रह सकती है जनरल की, और ईडब्ल्यूएस की 320 से 325 लगभग इसी के पास, 325 से 330 ओबीसी की, और एससी की 285 से 280 से 285 और 275 से 280 के आसपास ये एसटी की कट ऑफ रह सकती है फिशरीज की, ठीक है। अगला अपना है फूड न्यूट्रिएंट। इसमें देखें ना तो अपन 350 से 355 नंबर रह सकती है जनरल कैटेगरी की, 330 से 335 नंबर ये ईडब्ल्यूएस की रह सकती है, 335 से 340 ओबीसी की, और 290 से 295 ये एससी की, और 285 से 290 रह सकती है ये एसटी कैटेगरी की, ठीक है। इसके बाद अगर कम्युनिटी साइंस की अपन बात करें तो देखो 310 से 315 जनरल, 300 से 305 नंबर ये ईडब्ल्यूएस की रह सकती है, 305 से 310 ओबीसी की, और एससी की 275 से 280 और एसटी की 270 से 275 रह सकती है। इसके बाद सेरिकल्चर की अगर अपन बात करें तो 305 से 310 नंबर जनरल की, और ईडब्ल्यूएस की 295 से 300, ओबीसी की 295 से 300, 255 से 260 ये रह सकती है एससी कैटेगरी की, और 260 से 265 के आसपास ही लगभग ये रह सकती है एसटी कैटेगरी की, यहाँ पर कट ऑफ ये रह सकती है। इसके बाद बात करते हैं अपन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की, जिसकी कट ऑफ जनरल की जा सकती है 265 से 275 नंबर, ईडब्ल्यूएस की 250 से 260, ओबीसी की 255 से 260, और 240 से 245 एससी, और 235 से 240 यहाँ पर रह सकती है एसटी की। डेयरी टेक्नोलॉजी की अपन बात करें तो 300 से 305 नंबर। देखो ये मैं बता रहा हूं ना, ये कई बार हो सकता है कम भी जाती है, कई बार ज्यादा भी जाती है, और इसकी तो मैंने यहाँ पर आपको हाई बताई है, ये और भी हो सकता है 10 नंबर यहाँ पर कम रहे, है ना। ईडब्ल्यूएस की 280 से 285 है, ओबीसी की 285 से 290 है, 260 से 65 एससी, और एसटी की मैं बात करूं तो 255 से 260 नंबर ये कट ऑफ यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है ना। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं फूड टेक्नोलॉजी की, 295 से 300, 275 से 280, और ओबीसी की 280 से 85, 255 से 260 एससी, और 250 से 255 एसटी की रहने वाली है। इसके बाद बीटेक बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो 295 से 300 इसकी कट ऑफ जनरल की रह सकती है, और ईडब्ल्यूएस की 275 से 280 रह सकती है, और ओबीसी की बात करें तो 280 से 285 रह सकती है, 255 से 260 यहां पर एससी की, और 250 से 255 यहां पर रह सकती है कट ऑफ एसटी कैटेगरी की, ठीक है। इसके बाद बायोटेक्नोलॉजी की अगर अपन बात कर ले, बायोटेक्नोलॉजी मैंने आपको बता दिया। इसके बाद अगर बात कर लेते हैं अपन नेचुरल फार्मिंग की, जो भी नया कोर्स एड हुआ है, इसकी 350 से 360 नंबर रह सकती है जनरल कैटेगरी की, और 330 से 340 ईडब्ल्यूएस की, 335 से 345 ओबीसी, और 295 से 305 एससी की, और 290 से 300 रह सकती है एसटी कैटेगरी की। एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट की ऊपर बात करें तो इसकी कट ऑफ भी देखो आजकल अच्छी खासी रहती है, ठीक है ना। तो ये लगभग आपके 390 से 400 नंबर रह सकती है जनरल कैटेगरी की, 380 से 390 ईडब्ल्यूएस की, 385 से 395 ओबीसी की, और एससी की 320 से 330, और एसटी की 315 से 325। तो ये अपने टोटल 13 कोर्सेज से दिन में अपन एडमिशन ले सकते हैं, और में क्या कट ऑफ रह सकती है इसके बारे में अपन बात किए, ठीक है। और इसके बाद जो आईसीआर की आप काउंसलिंग करवाते हो, या सीयूटी की मैं काउंसलिंग प्रोसेस की बात करूं तो थोड़ा सा उसके बारे में भी अपन नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। एक बार डिटेल से आपको बताएंगे कि क्या आपकी कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस रहती है, ठीक है। धन्यवाद।